मेजर आदिल राजा ने इल्जाम लगाया है कि आईएसआई के सेफ हाउस में पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स की नज़ेबा वीडियोस मौजूद हैं और अपने व्लॉग में उन्होंने उन मॉडल्स के नाम तो जाहिर नहीं किए, लेकिन उनके नामों के पहले दो अल्फ़ाबेट्स जरूर बताए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कोहराम बर्पा हो गया और लोगों ने उन दो अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ अहम अदाकाराओं पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। जिन एक्ट्रेसेस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उनमें महविश हयात, सजल अली, कुबरा खान और मायरा खान शामिल हैं। लोगों ने इनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद कुबरा खान ने खामोशी तोड़ते हुए मेजर आदिल राजा से सबूत सामने लाने का कहा, जिस पर आदिल राजा ने जवाब दिया कि मैंने आपका नाम नहीं लिया, यहाँ तक कि मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, ये लोग खुद अंदाजे लगा रहे हैं। जिस पर कुबरा खान ने कहा कि या तो आप सबूत दें या फिर अपना बयान वापस लें, नहीं तो मैं भी ब्रिटिश शहरी हूँ, मैं बरतानिया आकर आप पर हद तक इज्जत का दावा दायर करूंगी। जिस पर मेजर आदिल राजा ने उन्हें बताया कि आप दावा शौक से दायर करें, लेकिन मैंने जब किसी का नाम ही नहीं लिया तो आप किस बेस पर दावा दायर करेंगी। और दूसरी बात, मैंने वीडियोस देखने के बाद ये दावा किया है कि आईएसआई के सेफ हाउस में मॉडल्स की वीडियोस मौजूद हैं। अगर मुझे शक होता तब भी मैं ये बात ना करता। उसके बाद सजल अली ने पाकिस्तानी अवाम का रवैया इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। महविश हयात पर लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इसलिए तो महविश हयात को सदारती अवार्ड से नवाजा गया, उसमें ऐसी क्या खास बात थी कि सिर्फ उन्हें ही सदारती अवार्ड से नवाजा गया। जिस पर महविश हयात ने तो कोई जवाब न दिया, लेकिन फवाद चौधरी जो कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी हैं और साबिक वजीर भी रह चुके हैं, उन्होंने इसे इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। उनका कहना था कि महविश हयात को मैंने रिकमेंड किया था सदारती अवार्ड के लिए। जब मुझे पता चला कि महविश हयात ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को 1 अरब रुपए का कारोबार दिया, तो मैंने सदारती अवार्ड के लिए उनका नाम दिया, ताकि बाकी लोगों में भी काम करने का जज्बा पैदा हो और फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा सके। ये एक्ट्रेसेस आर्मी के इदारे ISPR के ज़ेरे इत्माम बनने वाले ड्रामों में भी काम कर चुकी हैं। हालिया सिन्फ़े आहन के नाम से उनका एक ड्रामा काफ़ी मशहूर रहा और पाकिस्तान में उसे लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। मायरा खान ने भी पाकिस्तान की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर पर बनने वाली फिल्म में मरकजी किरदार अदा किया। ये इंतहाई प्रोफेशनल एक्ट्रेसेस हैं और जहां इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, वहीं इनको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। लेकिन बगैर सबूत के किसी का नाम लेकर ऐसा इल्ज़ाम लगाना मुहज़्ज़ब मुआशरे का काम नहीं होता और ना ही इस्लाम में हमें इसकी इजाज़त है। मेजर आदिल राजा ने जब उनके नाम डिस्क्लोज नहीं किए तो अवाम को भी एहतियात से काम लेना चाहिए। मेजर आदिल राजा ने इन मॉडल जिनके नामों के पहले हर्फ उन्होंने अपने व्लॉग में बताए, उनके बारे में इल्ज़ाम लगाते हुए साथ ही साथ जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा को भी निशाना बनाया। उनका कहना था कि इन तमाम मॉडल्स की नज़ेबा वीडियोस जनरल रिटायर्ड बाजवा के साथ हैं और इन वीडियोस को बनाने वाले जनरल फैज़ हमीद हैं, जो उस वक्त DG ISI थे। जहां सियासतदानों की वीडियोस बनाई जा रही थी, वहां ही इन जनरल साहब की वीडियोस भी बनाई जा रही थी, जिस पर अब जनरल फैज़ हमीद पर इंक्वायरी शुरू करने की बातें भी की जा रही हैं। लेकिन दुनिया मकाफाते अमल है, जब आप सियासतदानों को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी गंदी वीडियोस तैयार करवा सकते हैं, तो आपको ब्लैकमेल करने के लिए भी कोई ऐसा कर ही सकता है, जिसका नतीजा सामने आ चुका है। इस वक्त पाकिस्तान की ये हालत है कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। माशी माहिरीन के पास कोई रोड मैप मौजूद नहीं, जबकि गंदी वीडियोस का बाजार गर्म है। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएं।